बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो, आपके प्रोग्राम एकेडमिक व्यू विद डॉक्टर सुमरो के साथ। आज के प्रोग्राम का मौजू है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मामलात पर मेहमानों से बहस करना और उनसे मालूमात हासिल करना और नाज़रीन तक पहुंचाना। आज के मेरे मेहमान हैं जो कि पेशे के एतबार से उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और मेरे उस्ताद भी रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज ब्रोई साहब। ब्रोई साहब, प्रोग्राम में वेलकम। थैंक यू सर। ब्रोई साहब का मुख्तसर तारीफ कराता चलूं। ब्रोई साहब ने मास्टर्स कायदम यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, फिर एमफिल के लिए चाइना गए, वहां से फिर वहां पाकिस्तान से उन्होंने फिर पीएचडी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया, और तकरीबन 20 साल से वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपने फराज अंजाम दे रहे हैं, और आजकल वाइस प्रेसिडेंट है बाथ इस्पा यूनिवर्सिटी यूके राइसुल खेमा यूएई कैंपस में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम अपने टॉपिक पर जाने से पहले मेहमानों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ कहाँ आपने जो है तालीम हासिल की, और आज बाथ इस्पा यूनिवर्सिटी में वहां तक की थोड़ी सी मुख्तसर कहानी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमरो साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराहम किया, और आपकी टीम का भी। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एकेडमिक अवेयरनेस प्रोवाइड करें। मेरा एक्चुअल फुल नाम है मोहम्मद नवाज ब्रोई, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया। बेसिकली मैं कंबर अली खान, जो आजकल डिस्ट्रिक्ट है कंबर शदादपुर, उसके करीब एक छोटा सा गांव था, वहां से मैंने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। और कोई स्कूल की फैसिलिटीज नहीं थी उस जमाने में, हम दरख्तों के नीचे पढ़ते थे। तो 5वीं तक मैं उस गांव में पढ़ा। मैं लाड़काना डिग्री कॉलेज में सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहां से की। 12वीं पास करने के बाद फर्दर स्टडीज के लिए मैं वहां से यूनिवर्सिटी का सफर शुरू किया। यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और मैंने बैचलर्स फिजिक्स एंड डबल मैथ्स में किया। बैचलर्स करने के बाद मेरे जो मोअज़्ज़िज़ उस्ताद साहबान थे, उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, और उन्होंने मुझे ये सजेशन दी कि अगर फर्दर स्टडीज करनी है तो आजकल एक नया सब्जेक्ट आ गया है। उस जमाने में किसी को इतना ज्यादा पता नहीं था कि सब्जेक्ट क्या है। जस्ट वो थोड़ा सा उसको ब्रीफली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट है और वो है कंप्यूटर। अगर आप उसके लिए फर्दर स्टडी करना चाहें तो आप अपना सफर कंटिन्यू करें। तो मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का रुख किया। ये 83-84 का ज़माना था, और वहाँ पे मैंने एंट्री टेस्ट दी, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सिंध अर्बन और रूरल के सीट्स होते थे। तो उन्हीं पे मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया अल्लाह के फजल से, और मेरी एडमिशन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हुई। ड्यूरिंग मेरी स्टडी मुझे सिंध यूनिवर्सिटी ने ऑफर दी कि आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद सिंध यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें तो बेहतर है। तो ये मेरे लिए एजाज की बात थी, क्योंकि मैं सिंध यूनिवर्सिटी का ही ग्रेजुएट था और वो मेरी मदर यूनिवर्सिटी थी। तो मैंने जैसे मास्टर्स अपना 85 में कंप्लीट किया, तो मैंने 86 में सिंध यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज लेक्चरर। और उस वक्त सिंध यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट था वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था। मैंने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। कंप्यूटर का उस वक्त कोई वहां पे सब्जेक्ट नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल तक मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया, फिजिक्स में पढ़ाया। 1 साल के बाद हमने ये प्लान किया कि हम यहाँ पे बैचलर्स की क्लासेस रन करें।
اور سینوسٹی کو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے بعد یونیورسٹی میں ہم نے 87 میں ہم نے پہلے اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد میتھمیٹکس کو ہم نے کنورٹ کیا انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس. تو کمپیوٹر سائنس اسٹیبلش کرنے کے بعد ہمیں ڈفرینٹ جگہوں سے کافی سپورٹ ملا. اس وقت تھا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو آج کل HSC ہے، انہوں نے کچھ کمپیوٹرز دیے، کچھ کمپیوٹرز ہمارے پاس PCs بھی تھے، تو ان سے ہم نے اپنا سفر اسٹارٹ کیا. اور شاید یونیورسٹی کے ہسٹری میں سب سے بڑا مجھے اعزاز یہ ہے کہ میں نے یونیورسٹی کے زیادہ سر ڈپارٹمنٹ سے میں نے پڑھایا. ڈاکٹر سمر صاحب، میں نے یونیورسٹی بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا، پبلک ایڈمنسٹریشن میں پڑھایا، اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا، فارمیسی میں پڑھایا، بایو کیمسٹری میں پڑھایا، سائیکولوجی میں پڑھایا. میں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ڈفرنٹ لیولز پہ، بیچلرس لیول، ماسٹرس لیول، ایون MPhil کے لیول پہ میں نے پڑھایا. ٹیچرز کے لیے میں نے ٹریننگ پروگرامز کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا، اور وہ ڈپارٹمنٹ ہم نے کہ پاکستان لیول پہ بہت سارے ایگزیبیشنز ہوئے، اس میں بہت بڑی ٹیم تھی، استاد صاحبان تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان زمانے میں آپ لوگ بھی تھے جو کہ اس ڈپارٹمنٹس کو اس لیول پہ آپ لوگ لے کے آئے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا ماشاءاللہ آج کل پوری دنیا میں نام ہے، اور ہمارے گریجویٹس ہیں. یونیورسٹی ایکچولی جوائن کرنے کے بعد مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ 88-89 میں سندھ ٹیکسٹ بورڈ نے مجھے انوائٹ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ آف اسلام آباد نے ٹیکسٹ بکس کے لیے انوائٹ کیا ہے. تو اس زمانے میں میں جونیئر تھا، اور میں نے وہ ٹیکسٹ بک لکھا جو کہ سیکنڈ ایئر لیول پہ ہے، اور اس کا نام تھا کمپیوٹر اسٹڈیز کے نام پہ. الحمدللہ فیڈرل ایڈوکیشن اسلام آباد نے اس کو اپروو کیا، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی سے وہ بک جو ہے نا پبلش بھی کروایا. اس بک کے بعد مجھے بہت سارے وہاں پہ اور بھی آفرز آئے. مجھے یونیورسٹی گرانٹ ممبر بنایا، 5 سال تک میں اس کا ممبر رہا. تو اس سفر کے دوران یونیورسٹی میں ڈفرنٹ اور یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا حیدرآباد میں. تو وہاں سے مجھے ایک آفر ملی کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ UAE چلیں، اور دبئی میں ہم ایک نیا سیٹ اپ بناتے ہیں. تو پھر میرا سفر یونیورسٹی سے 2012 میں 2001 میں میرا سفر فنش ہوا، اور میں 2001 میں UAE آیا. تو 2001 سے میں UAE میں ہوں. یہاں پہ ہم نے ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کیا، اور وہ یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد 12 سال میں اس یونیورسٹی میں سرو کیا. 12 سال کے بعد پھر میں نے دبئی میں انٹرنیشنل اکیڈمک سٹی ہے، وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے پاکستانی، اس میں 6-7 سال تک میں نے سرو کیا. اب ایٹ پریزنٹ میں یہاں پہ UK کی یونیورسٹی ہے، باسفا یونیورسٹی، جو باز سٹی میں اس کا مین کیمپس ہے، اور راس الخیمہ میں ہے. تو تب سے میں ابھی یہاں پہ ایز وائس پریزیڈنٹ اینڈ کیمپس ڈائریکٹر یہاں پہ میں سرو کر رہا ہوں. تو یہ میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج. جی جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بتایا اپنی جرنی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف، یعنی
दोस्त ममालिक हैं और उनमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इस्लामाबाद कराची से ट्रैवल करें घंटा जहां में सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है और वीजास के कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है ना 24 आवर्स में वीजा अवेलेबल है। और सबसे जो अच्छी बात है कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि 2 किस्म के यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ के मिनिस्ट्री के अंडर में हैं और दूसरे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। असल में ये है कि यूएई के जो हुक्मरान हैं उनका एक्चुअल विजन ये है कि दुनिया में जितने भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनको वो दुबई तक और यूएई तक लेके आए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आजकल यूएई स्पेशली दुबई एकेडमिक हब बन गया है, यहाँ पे दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज आए हैं। असल में इसमें 2 फायदे हैं, एक तो उन यूनिवर्सिटीज का भी फायदा है। यूनिवर्सिटीज का फायदा ये है कि मेरे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के कैंपस डायरेक्टर से जब बात होती है तो उनका कहना है कि लोगों को से या दूसरे कंट्री से ट्रेवल करना कि लोग आसानी से यूएई का रुख करते हैं, स्पेशली दुबई के लिए आते हैं। एक तो एक्सपेंसेस बहुत कम है और जर्नी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, और दूसरा सबसे बड़ा है कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना वो अपना है, आपको कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी और मुल्क में हैं। और सबसे जो अच्छी बात ये है कि मुस्लिम कंट्री है, आपको न कोई खाने का प्रॉब्लम होता है न रहने का होता है, किसी भी टाइम पे खुदा ना खास्ता अगर आपको इमरजेंसी हो, इवन मिडनाइट हो, आप फौरन जो है ना आप अपना बैग उठा के और सीधा एयरपोर्ट जाएं, आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आजकल इंटरनेशनली जितने भी दुनिया के यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त सबसे टॉप पे यूके है जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, फिर यूके के बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, यूएसए के यूनिवर्सिटीज हैं, ईरान के यूनिवर्सिटीज हैं, कनाडा के यूनिवर्सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं, पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज हैं। तो आजकल जितने भी तमाम ममालिक हैं उनके सबके कैंपसेस यहाँ पे जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में, क्योंकि आपको यहाँ के डेमोग्राफिक का तो पता है कि यूएई में 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, मुल्कम, फुजेरा। हर एक स्टेट में डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें क्वालिटी एजुकेशन वही सेम है जो यूके और यूएसए में आपको मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब इसमें देखिए आपने कल्चर आपने बड़ा अच्छा आपने बोला कि कल्चर, क्योंकि जब हम रहते थे हमें पता नहीं चलता कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडियन पाकिस्तानी उर्दू हिंदी स्पीकिंग, तो वो लगता ही नहीं है कि आप कहीं बाहर हैं। तो एक तो बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका कल्चर, आपका जो है खाने पीने का मसला कुछ भी नहीं होता वहां पर, ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी हो जाती हैं। अच्छा सर, अब ये कि थोड़ा सा वहां पर डॉक्टर साहब जो आपने बताया कि मुख्तलिफ कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा बहुत सारी जो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी दुबई है, तो उन्होंने तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन साइंटिफिक रिसर्च से उन्होंने तो एक्रेडिटेशन ले ली। अच्छा, अब इसमें 2 कैटेगरीज की यूनिवर्सिटी बनती, जो इंटरनेशनल चीज है उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अबू धाबी से ले ली एक्रेडिटेशन और बाकी लोगों ने नहीं ली, और वो जो जिन्होंने नहीं ली फ्री जोन कर रहे। अब ये जो फ्री जोन की यूनिवर्सिटी है उनके बारे में थोड़ा सा मुझे डिफाइन कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि उनकी डिग्री की एक्सेप्टेंस क्या है, उनकी डिग्री की एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में है या सिर्फ उन्हीं इसी कंट्री में है, यूएई में, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जी डॉक्टर सुमर साहब, आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अंदाजन 150 यूनिवर्सिटीज ऑपरेट हो रहे हैं दोनों सेक्टर्स में मिला के। एक तो वो है कि जो कि लोकल यूनिवर्सिटीज, लोकल इन टर्म्स ऑफ
کہ جو ان کے اپنی منسٹری کے انڈر کام کر رہے ہیں, جو ان کی اپنی منسٹری سے جن کو منسٹری کے اندر. دوسرے جو ہیں وہ ہیں جو یونیورسٹیز کے فری زون میں آپریٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو سب سے بڑا فری زون ہے وہ ہے دبئی میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں KHDA, نالج ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور اس کے علاوہ ابھی ایک بڑا جو فری زون ہے وہ ہے راس الخیمہ میں, جس کو راکیز کہتے ہیں, راس الخیمہ ایکیڈمک فری زون. اچھا, ان میں اب ڈفرنس کیا ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہ بتاؤں, بہت سارے لوگوں کو شاید یہ شک شبے ہیں کہ جو فری زون کے یونیورسٹیز ہیں ان کے ڈگریز ناٹ ایکسیپٹیڈ ورلڈ وائز. یہ ہرگز نہیں. اصل میں پالیسی یہ ہے کہ جتنے بھی فری زون کے اندر یونیورسٹیز ہیں, فری زون کا جو سیٹ اپ ہے انٹرنل وہ بہت اسٹرانگ ہے. ان کی کوالٹی کنٹرول سارے باہر کے لوگ کر رہے ہیں, آسٹریلین, امریکن, برٹش, ان کے ساری سیٹ اپ وہی ہے جیسے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہے. اچھا, فری زون کے لیے ایک کنڈیشن ہے, وہ کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی کسی بھی کنٹری میں اگر اپنے کنٹری میں وہ اپروڈ ہے, اپنے منسٹری سے اگر وہ ایکریڈیٹڈ ہے, تو وہ اپنا کیمپس یہاں پہ آپریٹ کر سکتا ہے, لانچ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یونیورسٹیز جو اپنے اپنے کنٹریز میں اپنے اپنے ہائر ایجوکیشن سے اپروڈ ہیں, وہ یہاں پہ اپنا کیمپس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں, یہاں پہ نیو یارک یونیورسٹی ہے, برمنگھم یونیورسٹی ہے, جو بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں آپ کو پتا ہے وہ اپنے کنٹری میں ہائیلی ریپوٹیڈ یونیورسٹیز ہیں, پاکستان کے, انڈین کے, ان کو یہاں پہ یہ آپریٹ کرنے دیتے. ان کی جب ڈگری ملتی ہے تو بہت آسان سا ہے, لوگوں کو شاید یہ پتا نہیں ہے, جب وہ ڈگری ملتی ہے تو وہ ڈگری اسی کنٹری سے, جس کنٹری کی یونیورسٹی ہے وہاں کی منسٹری اس کو اٹیسٹ کرتی ہے, وہاں کے جو فارن افیئرس والے ہیڈ ہے یو اے ای کا, وہ ان کو اٹیسٹ کرتی ہے, تو وہ ڈگریز یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ہم دے دیتے ہیں. جب دیکھیں نا کہ اس کنٹری کی ہائر ایجوکیشن کمیشن اٹیسٹ کیا, جب اس کنٹری کے فارن افیئرس نے اٹیسٹ کیا, جب اس کنٹری میں کاؤنسلیٹ اٹیسٹ کیا, تو اس کے بعد کوئی ایسا ریزن نہیں رہتا کہ دوسرے کنٹریز اس کو ایکسپٹ نہ کریں. اب جب ایکسپٹنس کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب ان ڈگریز کی یہاں پہ ایکوالنس لینی پڑتی ہے. جب آپ باہر سے کر کے آتے ہیں, سپوز جیسے آپ نے چائنا سے پی ایچ ڈی کیا, جب آپ یو اے ای میں آئیں گے تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے اپنی ڈگری کی ایکوالنسی کے لیے اپلائی کریں گے. تو جب منسٹری والے آپ کو ایکوالنسی دیں گے تو اٹس ورلڈ وائڈ ایکسپٹیڈ. یہ سب سے پلس پوائنٹ ہے یہاں کی. تو اسی لیے آج کل جو ایکیڈمک جو فری زونز ہیں نا وہ بہت کامیاب جاتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یو ایس اے کی, یو کے کی, آسٹریلیا کی ڈگری چاہیے. بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹ آسٹریلیا, یو کے, یو ایس اے نہیں جا سکتے, اور وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجتے ہیں اور وہ یہاں پڑھ کے وہی سیم ڈگری, سیم پروگرام وہ یہاں سے جو ہے نا کمپلیٹ کرتے ہیں. دوسری بات, جو فری زون کی یونیورسٹیز ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو سارے ایریاز یہاں پہ ملیں گے. یہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, یہاں پہ میڈیسن یونیورسٹیز ہیں, یہاں پہ جنرل یونیورسٹیز میں بزنس کے یہاں پروگرامز ہیں, کمپیوٹنگ کے پروگرامز ہیں, میڈیا کے پروگرامز ہیں, فیشن ڈیزائن ہے, انٹیریئر ڈیزائن ہے, پولیسنگ ہے. یہاں کے تمام دنیا کے جتنے بھی پروگرامز ہیں, جتنے بھی اسپیشلائزیشنز ہیں, انکلوڈنگ آپ یہ کہیں کہ ایرو اسپیس ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی ایویشن کے پروگرامز ہیں, دنیا کے تمام بیسٹ یونیورسٹیز آج کل یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ڈگری کی ایکسیپٹیبلٹی ورلڈ وائڈ ہے. اس میں کوئی صرف جو ایکویلنس کا ایشو ہے, جو کہ جیسے پاکستانی یونیورسٹی تھی زیبس, اس میں ایکویلنس نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ ایشوئنگ اتھارٹی پاکستان تھا, تو وہ کہتے ہیں ایشو اگر آپ دبئی کیمپس سے کرتے ہیں تو اس طرح. تو کچھ یونیورسٹیز کو وہ ایکویلنسی کا ایشو آ رہا ہے, باقی ایکسیپٹنس آل اوور دا ورلڈ یہ بھی بالکل ہے اس ڈگری کی. ڈاکٹر صاحب یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈگری کی ایکسیپٹیبلٹی, جیسے آپ نے ذکر کیا, ماشاءاللہ زیبسٹ آپ کو پتا ہے پاکستان کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی
अप्रूव्ड है असल में। अब हाँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आ गए हैं। अब आपको पता है अबू धाबी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी अब खुली है, तो ये दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। एक्चुअल मसला ये चल रहा है कि फ्री जोन जो है ना, वो है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, और जो मिनिस्ट्री है वो है फेडरल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे इंटरनल थोड़ा सा जो इनका आपस में थोड़ा इंटरनल है ना स्ट्रक्चर का, उसी के लिए उसकी वजह से ये होता है। ये कोविड में क्या असर हुआ, एडमिशन के ऊपर कुछ असर हुआ कोविड के दौरान, क्योंकि फॉल सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। जो कोविड तो ऑब्वियसली ग्लोबल इशू है, तो जब से कोविड का प्रॉब्लम यहाँ पे यूएई में आया, तो शुरू में इन्होंने थोड़ा बहुत लॉकडाउन इन्होंने किया, पार्शियली इन्होंने लॉकडाउन किया, और अभी भी कहीं कहीं पे थोड़े से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, लेकिन इन्होंने ज्यादातर सिटीज को लॉकडाउन इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, पॉलिसीज को ज्यादा इंप्लीमेंट किया। एक तो होता है ना कि आप सिर्फ लॉकडाउन करें, तो उसकी वजह से ये हुआ कि यहाँ पे तो एवरीडे हम न्यूज में और इसमें ये सुनते थे कि इतने लोग इस कंट्री से जा रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो यूएई है, ऑलमोस्ट उसकी जो पॉपुलेशन है 10 मिलियन के करीब है, 9.9 और 10 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है। उसमें से ज्यादातर 2 पॉइंट समथिंग इंडियन है, 1 पॉइंट समथिंग पाकिस्तानी है। डॉक्टर साहब, ये जो आता था ना कि इतने लोग यूएई से जा रहे हैं, ये वो लोग थे जो कि यहाँ पे बैचलर्स थे, ये वो लोग थे जो कि लेबर क्लास के लोग थे। तो लेबर क्लास के लोग कोविड के दरमियान जब उनकी जॉब्स के इश्यूज आ गए, तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर पाकिस्तान में 50,000 लोग पाकिस्तान चले गए, तो ये भी जरा देखें कि अगर 15 लाख में से 50,000 गए, तो वो लेबर के थे। तो यूएई में इस वक्त एकेडमिकली इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, इतने यूनिवर्सिटीज हिट नहीं हुए, क्योंकि जो फैमिलीज थे वो अभी भी उधर ही हैं। तो इस बार जो हमारे जो एनरोलमेंट्स या यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, उनमें इफेक्ट तो जरूर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, ये नहीं कि नहीं पड़ा है, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितने जैसे ना लोग सोच रहे थे कि इतना होगा। तो अभी पॉलिसी ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। इस मंथ से सेमेस्टर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, और इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि भाई पार्शियली ऑन कैंपस क्लासेस होंगे और पार्शियली जो है ऑनलाइन होंगे। तो यकीनन यूनिवर्सिटीज हिट हुए हैं, लेकिन इतने तादाद में नहीं हुए जितने के होने चाहिए थे। अच्छा, जो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट है, जहाँ पर मुस्लिम कल्चर है, जहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, तो उन बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और वो बच्चे जो पाकिस्तान में पढ़े हैं, तो क्या आप समझते, क्या फर्क है? डॉक्टर साहब, एक मेजर फर्क है। जो पाकिस्तान में पढ़ के अगर इधर आएंगे जॉब के लिए, या जो यहाँ से ग्रेजुएट होके जॉब के लिए, अब यहाँ पे पॉलिसी ये है कि यूएई गवर्नमेंट की जितने भी फ्री जोन है, दुबई फ्री जोन हो या दूसरे फ्री जोन हो, अभी गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी ये दी है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में या मास्टर प्रोग्राम में, 1 साल के बाद वो स्टूडेंट वीजा पे जॉब कर सकता है, पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि जितने भी फ्री जोन्स हैं उसमें आपको पता है यहाँ पे 1000 इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कि मैं रासुल खेमा में हूँ, इस वक्त रासुल खेमा गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट ये की है कि 2 स्टूडेंट्स आपस में मिलके 350 दरहम कर दें, मीन्स के 600-700 दरहम में वो यहाँ पे फ्री जोन में एक लाइसेंस बना सकते हैं और अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
वेरी गुड। जो कि ये फायदा पाकिस्तान के ग्रेजुएट को नहीं है, जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट होके आएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब तमाम यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो यहाँ पे जब फाइनल ईयर में आते हैं तो वो जॉब फेयर्स यहाँ पे कराते हैं, इंक्लूडिंग इवन माय यूनिवर्सिटी। हम जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एचआर को बुलाते हैं, वो आते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज में जॉब फेयर करते हैं, स्टूडेंट्स को वो गाइड करते हैं कि भाई आप किस तरह अपने सीवीज बनाएं, फिर उनके इंटरव्यूज करते हैं और वहां से स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। और उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। हम अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए उन ऑर्गेनाइजेशंस में भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा एक सब्जेक्ट है। उसके लिए हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री को लिए अपना लाइसेंस बनाएं और यहाँ पे अपना कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें। वेरी जो गुड। कि यानी बाहर के वहां पढ़ पर के जो आते हैं उनके लिए ये फैसिलिटीज नहीं। जी जी, जी मतलब यही बात आपने अच्छी बात कही कि एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स हैं जिन बच्चों की, वो अपना ड्यूरिंग द स्टडी वो अपनी इनहांस कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं और बिजनेस स्टूडेंट अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूंगा कि आप नौजवानों को कोई पैगाम दें और पेरेंट्स को बताएं कि यूएई की एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर है और इतनी महंगी भी नहीं है एज कम्पेयर टू द जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कनाडा में या यूके में या अमेरिका में, उनके मुताबिक यानी उनके मुकाबले में तो बहुत ही कम पैसों में बच्चा जो है यूए पढ़ सकता। तो एक पैगाम स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें और एजुकेशन में जितना उनको आप आगे लेके जा सकते हैं प्लीज आप उनको लेके जाएं। नॉट ओनली के सिर्फ बैचलर्स की डिग्री उनको दिलवाएं, आप उनको मास्टर्स तक लेके जाएं। अगर मेरी बात समझते हो तो आप उनको डॉक्टरेट कराएं, पीएचडी कराएं, क्योंकि दुनिया में जो आने वाला टाइम है, जो चैलेंजेस हैं, बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस आ रहे हैं। और जिस तरह की हमारे यंग जनरेशन की जो डिमांड्स आ रहे हैं या जो हमारे नीड्स हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। और स्पेशली अपने कंट्रीज के जो डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी है, एजुकेशन का होना बहुत मस्ट है। देखें, एजुकेशन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, नॉलेज, अवेयरनेस, कंट्री डेवलपमेंट इनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि वही डिग्री आप अगर यूके में जाएंगे तो आपसे 20,000 पाउंड लेंगे, अगर वही डिग्री सेम डिग्री यूएई मिलेंगे तो आपसे 20,000 दरहम लेंगे। तो अब एक पाउंड में 5 दरहम है। आप इससे इस तरह अंदाजा लगाएं डॉक्टर साहब, 20,000 एनुअली पाउंड देके वो डिग्री आप यूके में ले रहे हैं, 20,000 दरहम देके वो डिग्री आप यूएई में ले रहे हैं। तो इसीलिए लिहाजा मेरी सजेशन ये है कि ये कंट्री सिक्योर कंट्री है, बगैर खौफ खतरे इसके, कोई यहाँ पे इशू नहीं है, ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीजा का कोई इशू नहीं है, मजहब की फुली आजादी है। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, कल्चर है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। जब आपके बच्चे पाकिस्तान से निकलेंगे तो वो उनका मेंटली भी ग्रोथ होगा, सिर्फ ये नहीं है कि वो कल्चर उनको नया मिलेगा और उनकी ऑब्वियसली उसी इन्वायरमेंट में परवरिश होगी। बाहर निकलने से बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो मेरी सजेशन ये है, यंग जनरेशन को ये कहूंगा, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए, उनका ख्याल रखें, उनकी रेस्पेक्ट करें और स्पेशली टीचर्स की रेस्पेक्ट करें। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूं कि प्लीज काइंडली नॉट यूज ही वाज माय टीचर क्योंकि यस। टीचर्स और पेरेंट्स हमेशा होते हैं। ये नहीं है कि मेरा बाप 89 इयर्स
اور उनके पेरेंट्स को ये कहूंगा कि काइंडली आप कोशिश करें अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें, और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं और हम बैठे हुए हैं, बाकी जो है जितने भी पाकिस्तानीज हैं वो सारे एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको घर मत बिठाएं, आपका मरने तक पैसा बंदा उसे कमा सकता है। तो कहने का मकसद है, तो मैं कहूंगा कि उनको काइंडली आप जितना हो सके आप यूएई की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और आपने अच्छी अच्छी बातें बताई। यानी नाज़रीन के लिए कि जी यूएई एक तो बहुत दूर नहीं है, और अगर तालीम जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जितना खर्चा होता है उससे बहुत कम है, और एक जब बच्चा बाहर जाता है, जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको मिलता है। अब वो बच्चा जब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लोगों से, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से मिलता है, तो उसमें टॉलरेंस लेवल में इजाफा होता है। और डॉक्टर साहब ने भी अच्छा बताया कि जी हम अगले किसी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को एहतियात देंगे कि पाकिस्तानी करिकुला वर्सेस यूके करिकुला, उसमें क्या खासियत, क्या फर्क है, क्या किस तरह होता है। जैसे यानी हमारे यहाँ तो एक टीचर है वो नाइंसाफी भी कर सकता है बच्चों के पेपर चेक करने में, लेकिन यूके करिकुला में नहीं हो सकता, कि यूके करिकुला में टीचर जब मार्किंग करता है तो उसके ऊपर 2 और लेयर के टेस्टिंग होते हैं, जो कि वो एवोल्यूशन होती है, जो कि यूके में बैठे हुए उस्ताद करते हैं। उस पर बाद में हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। जो हमारा वेब पेज है फेसबुक एकेडमिक व्यू विद डॉक्टर सुमरो, उसको लाइक कीजिएगा। हमारा चैनल है TR सुमरो यूट्यूब पर, उसको लाइक कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। Thank you.